किसी दूसरे घर से सुरंग खोदनी शुरू की और वो सुरंग सीधी किसी बैंक के स्ट्रॉन्ग रूम में निकली, जहां एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 100 करोड़ का माल था। ऐसा सब कुछ आपने फिल्मों में देखा होगा, मगर चोरों ने एक इसी तरह की चोरी को अंजाम दिया इंडिया के हरियाणा स्टेट में। इस चोरी को अंजाम देने के लिए लुटेरों ने महीनों तक प्लानिंग की। ये इतिहास की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी में गिनी जाने वाली चोरी है। ये एक ऐसी बैंक रॉबरी है जिसे अंजाम देने के लिए लुटेरों ने लगभग 100 फुट लंबी सुरंग खोदी। लुटेरे इसके जरिए बैंक के स्ट्रॉन्ग रूम में घुसे और वहां से टोटल 86 लॉकर्स तोड़कर उनमें रखे करोड़ों रुपए के जेवरात लूटकर फरार हो गए। आखिर कैसे लुटेरों ने इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दिया और क्यों चोरी के बाद मास्टरमाइंड ने सुसाइड कर लिया, आइए जानते हैं ये पूरी कहानी ट्रू अफेयर्स के माध्यम से। 27 अक्टूबर 2014 को सुबह सुबह जब बैंक का एक एम्प्लॉय बैंक के स्ट्रॉन्ग रूम में एंट्री करता है तो वो वहां का नजारा देख शॉक हो जाता है। वह तुरंत बाहर आता है और मैनेजर को स्ट्रॉन्ग रूम में जाने के लिए बोलता है, और जब मैनेजर वहां जाता है तो उसके भी होश उड़ जाते हैं। स्ट्रॉन्ग रूम में टोटल 360 लॉकर्स थे, जिनमें से 86 लॉकर्स खुले हुए थे और खुले हुए लॉकर में से सब कीमती सामान गायब था। रूम के बीचों बीच एक खुदी हुई सुरंग का सिरा था जिसमें से लुटेरों ने एंट्री की थी। इसके बाद मैनेजर देवेंद्र मलिक ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने आते ही वहां अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। अब जैसे जैसे बात बाहर फैलती गई वैसे वैसे बैंक के बाहर भीड़ जमा होती गई। लॉकर में किसी के 20 लाख तो किसी के 40 लाख तक के गहने थे। जिनकी जिंदगी भर की कमाई चोरी हो गई थी उनका रो रो कर बुरा हाल हो रखा था। जब चोरी का एस्टिमेट लगाया गया तो वो करीब 100 करोड़ निकल के आया। पुलिस ने जब उस सुरंग के दूसरे सिरे को ढूंढा तो वो बैंक के पास में मौजूद एक घर में था, जहां से लुटेरों ने उस सुरंग में एंट्री की और बैंक से सारा कीमती सामान लेकर फरार हो गए। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में मदद करने के लिए पीएमओ दिल्ली से एक ऑफिसर्स भेजा गया, क्योंकि उनको इस तरह की बैंक की चोरी जैसे केसेज में अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। अब पुलिस को ये तो यकीन हो गया था कि ये किसी एक आदमी का काम नहीं बल्कि ये कई लोगों का काम है। इसके साथ ही पुलिस ने बैंक के आसपास वाले दुकानों में पूछताछ की और सीसीटीवी फुटेज चेक की, लेकिन पुलिस के हाथों कोई सुराग नहीं आया। जिस घर से सुरंग को खोदा गया था उसके मकान मालिक महिपाल को पुलिस ने बुलाया और उससे पूछताछ शुरू की, मगर पूछताछ में कुछ खास पता नहीं लग पाया और पुलिस ने उसे जाने दिया। इसके बाद पुलिस ने उन चोरों के बारे में कुछ भी अहम जानकारी देने वाले को 10 लाख का इनाम देना भी डिक्लेयर कर दिया था और पुलिस का ये आइडिया काम कर गया। इसके कुछ ही समय बाद 29 अक्टूबर की रात करीब 10 बजे पुलिस के पास एक कॉल आती है और कॉल करने वाले शख्स ने पुलिस को चोर के बारे में सब कुछ बता दिया, उसका नाम, एड्रेस और उसकी लोकेशन। पुलिस उस लोकेशन पर गई और पुलिस ने एक राजेश नाम के शख्स को उठा लिया, जो उनमें से ही एक था जिन्होंने इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दिया था। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इस चोरी में 8 लोग शामिल थे, सुरेंद्र, राजेश, बलराज, सतीश, अरविंद, अमन, रोहित और एक ऐसा नाम जिसे पुलिस ने सबसे पहले पूछताछ के लिए बुलाया था, और वो था मकान मालिक महिपाल। इसके बाद पुलिस ने बाकी बचे सभी आरोपियों को उठा लिया सिवाय महिपाल के, क्योंकि महिपाल ने डर और शर्म के मारे सुसाइड कर लिया था। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इस पूरी वारदात में महिपाल और सतीश मास्टरमाइंड थे। अरविंद, अमन और रोहित को सिर्फ सिम कार्ड लाने के लिए रखा गया था। उनको चोरी के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था और ना ही उन्हें बताया गया था। और बाकी 3 में से एक लैब टेक्नीशियन था, दूसरा एक कारपेंटर था और तीसरा एक बेरोजगार था। जब पुलिस ने सतीश से इस पूरी चोरी को सिलसिलेवार तरीके से जानना चाहा तो उसने बताया कि महिपाल और सतीश दोनों प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस करते थे, लेकिन अभी उनके बिजनेस में काफी लॉस चल रहा था और इसी कारण उन्होंने कई लोगों से पैसे उधार पे ले रखे थे। और नुकसान की भरपाई करने के लिए महिपाल को एक आइडिया आया कि वे क्यों ना कुछ ऐसा काम करे जिससे सारा का सारा पैसा भी उतर जाए और उसके बाद भी उनके पास इतना ज्यादा पैसा बच जाए कि उनको काम ही न करना पड़े। जब सतीश ने पूछा कि ऐसा कौन सा काम है तो महिपाल ने जवाब दिया, बैंक रॉबरी। उसने कहा कि वे पंजाब नेशनल बैंक में चोरी करेंगे जो गोहाना शहर में है, और एक बार में ही वे इतना पैसा कमा लेंगे कि उनको उसके बाद काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब सतीश ने पूछा कि आखिर इतनी बड़ी चोरी हम करेंगे कैसे, तो महिपाल ने कहा कि सबसे पहले वे उसके घर से एक सुरंग बनाएंगे और फिर बैंक में एंट्री करेंगे और सारा का सारा पैसा लेकर फरार हो जाएंगे। इसके बाद सतीश ने पुलिस को बताया कि फिर हमने प्लानिंग शुरू कर दी और हमने इस चोरी में 6 और लोगों को शामिल किया, जिनका नाम था सुरेंद्र, राजेश, बलराज, अमन, अरविंद
और रोहित, सभी को पूरा प्लान समझाया गया सिवाय अमन, अरविंद और रोहित के, क्योंकि उनका काम सिर्फ नए सिम कार्ड प्रोवाइड करवाना था। बाकी चोरी में उनका कोई रोल नहीं था। इसके बाद उन्होंने काम शुरू कर दिया। इन सभी को अलग अलग काम बांट रखे थे। जैसे राजेश का काम था सुरंग खोदना, सुरेंद्र का काम था मिट्टी को बाहर निकालना, बलराज का काम था मिट्टी को इस तरह से एडजस्ट करना ताकि किसी को शक ना हो, सतीश का काम था सुरंग की लंबाई, गहराई और चौड़ाई को मैनेज करना, और लास्ट में महिपाल का काम था घर के बाहर पहरा देना ताकि कोई अंदर न आ सके। और बीच बीच में सतीश और महिपाल बैंक की रेकी करते थे ताकि सुरंग का दूसरा सिरा सही जगह खुले। ये रोज दिन में 2 से 3 घंटे खुदाई करते थे ताकि मिट्टी ज्यादा जमा न हो, और लगभग 40 दिनों में इन्होंने 70 से 80 मीटर की सुरंग खोदकर तैयार कर दी। सतीश ने बताया कि इन्होंने 25 अक्टूबर से पहले ही ये सुरंग खोदकर तैयार कर दी थी, और फिर 25 की रात को ये सुरंग के जरिए बैंक में एंटर हुए, और 360 में से इन्होंने 86 लॉकर तोड़े। उनमें से 8 लॉकर में किसी के जरूरी कागज थे जो उन्होंने वहीं छोड़ दिए, और बाकी के 78 लॉकर्स में से गहने और पैसे इन्होंने बोरी में भरे, और अगले दिन 26 अक्टूबर रविवार के दिन वो सारा सामान लेकर वहां से फरार हो गए। इसके बाद पुलिस ने अपनी तहकीकात पूरी की और इनके पास से लगभग 45 किलो सोना और कुछ पैसे बरामद किए, और फिर इन सभी लुटेरों पर कार्रवाई स्टार्ट कर दी। ये केस यूं ही उलझा रह जाता अगर इनमें से एक शख्स उस दिन शराब पीकर अपने दोस्तों के सामने हीरो न बनता। हुआ यूं कि चोरी के ठीक बाद राजेश अपने गाँव में दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहा था, तो उसी टाइम शराब के नशे में उसके मुंह से कुछ ऐसी बात निकल गई कि उसके एक दोस्त को उस पर शक हो गया कि शायद चोरी में इसका हाथ है, और पुलिस को कॉल करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद राजेश का वही दोस्त था जिसने 10 लाख के लालच में पुलिस को सब बता दिया। और ये लीड मिलने के बाद पुलिस ने लगभग 72 आवर्स में ये केस सोल्व कर दिया।